हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु माम हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है एंड आप जानना चाहते हैं कि क्यों क्यों ये पर्सन बदल सा गया है और इसके पीछे वजह क्या है। उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है जाने अनजाने में। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। 8 of water, 5 of air, 7 of air, the hermit, and 10 of earth. ओके, सो हमारे पास है 7 ऑफ एयर का कार्ड। 7 ऑफ एयर के होने का मतलब है कि ऐसा लगता है आपको कांस्टेंट जजमेंट मिल रहा है और ये जजमेंट आपके सामने नहीं हो रहा, आपकी पीठ पीछे हो रहा है। ये इनसे कनेक्टेड लोग हो सकते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके फ्रेंड्स, या कोई ऐसा जिससे ये बहुत डिटेल में आप दोनों के बीच की बातें शेयर करते हैं या उन्हें बताते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा है। एंड ये जो भी लोग हैं उन्हें यही कह रहे हैं कि उन्हें आपके जैसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए बिकॉज़ वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, वो आपसे बेहतर है, उन्हें इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग इन्हें ये भी एडवाइस दे रहे हैं कि आप ऐसा लवर बहुत अच्छे नहीं हैं बिकॉज़ आप वो उस हर चीज़ पर अग्री नहीं करते जो वो कह रहे हैं। इट्स लाइक अगर आप दोनों के ओपिनियन डिफरेंट हैं तो आप एक अच्छे लवर नहीं हैं। और आपके अच्छे लवर होने का यही प्रूफ है कि आप ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करते जाएं, जो कुछ भी आपके पास है उनके साथ शेयर करें, उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र कर दें जो भी आपके पास है, आपका वक्त, आपका लव, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं। और अपना माइंड और विज़डम आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इट्स लाइक उनके कंट्रोल में रहें और इस रिलेशनशिप को उन्हें डोमिनेट करने दें। ओके, ये उनका आइडिया है और ये बात उनसे वो लोग कह रहे हैं जो उनके बहुत क्लोज़ है। तो समहाउ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये लोग सही हैं। उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये बातें उनके फ़ायदे की ही है। उन्हें लगता है कि ये लोग उन्हें बिल्कुल सही गाइडेंस दे रहे हैं क्योंकि ये उनके वेल विशर हैं और वो आपको इस तरीके से पुश कर सकते हैं, इस तरीके से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी आंखों को बंद रखें और जो वो कह रहे हैं बस उसे ब्लाइंडली फॉलो करते जाएं। तो इन्हें कोई टॉक्सिक बना रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है और आपका पर्सन एक्चुअली इन चीज़ों को लेके सीरियस हो गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑफ कोर्स इसमें कुछ गलत थोड़ी ही है। वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, वो इतने स्पेशल है कि उन्हें और ज़्यादा अटेंशन मिलना चाहिए। सो समहाउ टॉरस ये जानते हैं कि आपने उन्हें अपने आप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, आपने उन्हें अपना सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बना लिया है, आप लॉयल हैं, आप डेडिकेटेड हैं। पर ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है और वो ये भूल गए कि जितने लविंग एंड केयरिंग आप हो सकते हैं उतने इंट्यूटिव और स्मार्ट भी। एंड आपके इमोशंस आपको इतना कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप पूरी तरीके से रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दें। सो ये पर्सन आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आपको ठीक से समझ नहीं पाया है और काफ़ी मैच्योर है, दूसरों के पर्सपेक्टिव से देख रहा है और कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। इन्हें आपके बारे में कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से और इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये जो 5 ऑफ एयर वाला कार्ड है, उन्हें लगता है कि वो अगर आपको इग्नोर करेंगे तो आप उन्हें चेज़ करेंगे, आप उनसे प्यार के लिए बेग करेंगे, आपको उनका साथ चाहिए ही होगा बिकॉज़ आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। इमोशनली आप दोनों इतने ज़्यादा कनेक्टेड है कि आप उनके बिना नहीं रह पाएंगे। सो ये एक तरीके का टॉक्सिक माइंड गेम हो सकता है जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। नाउ 8 ऑफ वाटर वाला कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि इमोशन से बाहर आके देखिए। एक्चुअली आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं जहाँ तक मुझे दिख रहा है। तो वाटर उन इमोशंस के बारे में है जो आपने इनके लिए डेवलप कर लिए थे। वो इमोशंस कह रहे थे, वो इमोशंस इंटेंस थे मगर आप ग्राउंडेड हैं,
आप अर्थ साइन है ऑफ कोर्स, तो ग्राउंड पे आइए, अपने रियलिटी को देखिए, अपने वर्थ को पहचानिए। बिकॉज़ ये पर्सन ऐसे एक्ट कर रहा हो सकता है कुछ समय से, जैसे इस रिलेशनशिप में रह के उन्होंने कोई फेवर किया है, कोई एहसान किया है आप पे, एंड आपसे वो बेहतर है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि अपने वर्थ को पहचानिए। एक्चुअली आप इस रिलेशनशिप में गिफ्ट थे, आप इस रिलेशनशिप को इंटरेस्टिंग और लविंग बना रहे थे। सो लव और लाइट का सोर्स आप है, आप कुछ नहीं लूज़ करेंगे ऐसे पर्सन को लूज़ करके। ओके, 10 ऑफ अर्थ आपसे कह रहा है कि आप डेफिनेटली ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आपका फ्यूचर आपको वहीं लेके जा रहा है, बट उस फ्यूचर का पार्ट ये नहीं हो सकते क्योंकि ये एफ़र्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये 10 ऑफ अर्थ डिज़र्व नहीं करते, तो ऑब्वियसली ये आपके फ्यूचर का पार्ट नहीं बन पाएंगे। और इस ट्रुथ को समझने की ज़रूरत है आपको। द हर्मिट इसलिए है यहाँ पे, ये सेपरेशन, ये जो उनका इग्नोर करना चल रहा है इस वक्त, ये आपको वक्त दे रहा है अपने बारे में सोचने के लिए। सो इस समय को केयरफुली यूज़ कीजिए अपने बारे में सोचने के लिए, डेप्थ में देखने के लिए, और तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, Elder of Fire, 4 of Earth, Strength, 8 of Air, and Queen of Fire. Okay. So हमारे पास है 4 of Earth। ऐसा लगता है टॉरस की कोई ये फील कर रहा है, चाहे जो भी हो वो इस रिलेशनशिप को अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज इमोशनली आप उनके कंट्रोल में है। 8 ऑफ एयर का कार्ड फिर से वही चीज़ दोहरा रहा है कि ये अपने आसपास की बातों में इतना उलझे हुए हैं कि ये ट्रुथ को देख नहीं पा रहे, इनकी आंखें बंद है। बट क्वीन ऑफ फायर डेफिनेटली उन्हें पता है कि वो रिप्लेस नहीं कर सकते। क्वीन ऑफ फायर सेडक्टिव है, वाइज है, बोल्ड है और कॉन्फिडेंट है, और उन्हें आपकी पर्सनालिटी का ये साइड बहुत अमेजिंग लगता है। बट देन इस साइड को वो हैंडल नहीं कर पा रहे, उन्हें ये क्वीन ऑफ फायर भी चाहिए और फिर क्वीन को कंट्रोल भी करना है। सो क्वीन कंट्रोल नहीं हो सकती, एंड ये चीज़ उन्हें लगता है कि वो अचीव कर सकते हैं आपको इग्नोर करके, बिकॉज़ अगर वो आपको इग्नोर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारी प्रॉब्लम के लिए। आप अपने पर्सपेक्टिव को छोड़ देंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे इसलिए कि वो आपके साथ रहें। सो ये एल्डर ऑफ फायर का जो विस्डम है, ये पर्सन उसे समझ नहीं पा रहा, वो आपके मैच्योरिटी लेवल पे नहीं है, इसलिए आपके अंडरस्टैंडिंग को जो भी आपने आज तक पेशेंस दिखाया है उसे ये टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग इनफ है अपने लिए चूज़ करने के लिए, आप वो चेंजेस ला सकते हैं जो आप लाना चाहते हैं। सो बिना हेजिटेट किए ट्रुथ को ट्रस्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। रूट्स, स्टे ग्राउंडेड व्हाइल यू रीच फॉर द स्काई। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप स्काई डिजर्व करते हैं, स्काई तक पहुंचिए, बट यहाँ पे ग्राउंडेड रहिए, यानी ग्राउंड रियलिटी से टच में रहिए। सो किसी चीज़ को एंजॉय करने से पहले ये भी श्योर करना ज़रूरी है कि वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल ना हो, इसलिए ग्राउंड रियलिटी के टच में रहना ज़रूरी है। एंड उसके बाद आप अपने आप को लूज़ कर सकते हैं इस हैप्पीनेस में और एंजॉय कर सकते हैं केयरलेस होके, पूरी तरीके से स्काई तक पहुंच सकते हैं। तो ये है खुशियों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में जो आप चेज़ कर रहे हैं, पर उन ड्रीम्स की जो नींव है वो पक्की होनी चाहिए, ये चीज़ ये कार्ड आपसे कह रहा है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।